तेज दर्द भरी कहानी। सुबह से हल्की हल्की फुहार गिर रही थी। बरसात लगभग जाने को थी। मौसम बहुत खुशनुमा था। आज बाहर कुछ ज्यादा ही चहल पहल लग रही थी। सजी संवरी औरतें, मेहंदी रची हुई हथेलियां, मांग में भरी सिंदूर, चूड़ियों से भरी कलाइयां, किसी की हरी तो किसी की लाल, किसी ने बांधनी साड़ी बांध रखी तो किसी ने चुनरी। कितनी खुश थी यह सभी औरतें। बालकनी में खड़ी सुहानी यह सब देखकर सोचने लगी, कितनी मासूम होती है ना हम औरतों की भावनाएं। छोटी छोटी बातों में ही अपनी खुशियाँ तलाश लेते हैं, अपने आप को बहला लेते हैं। ये तीज त्योहार सबके अंदर एक अलग ही उमंग भर देते हैं। पर क्या हम औरतों की खुशी बस इतनी ही है? कभी कोई हमसे क्यों नहीं पूछता कि हमारी खुशी किसमें है, या फिर परिवार और समाज में हम औरतों की खुशी कोई मायने ही नहीं रखती? अरे दीदी, बालकनी में क्या कर रही हो? तभी कविता ने सुहानी का ध्यान भंग किया। अरे कविता, तुम आ गई, चल फटाफट चाय पी ले, फिर काम में लगना है। अरे दीदी, कैसी बातें कर रही हो? आज चाय तो क्या, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। आपको पता नहीं क्या, आज तीज है, आज मेरा व्रत है। व्रत किसके लिए? सुहानी ने थोड़ा चौंक कर कहा। अपने पति के लिए दीदी, और किसके लिए? कविता ने उत्तर दिया। कौन सा पति? वही जो तुझे और बच्चों को छोड़कर चला गया और एक बार पलटकर देखा तक नहीं कि तू किस हाल में है, बच्चों को कैसे संभाल रही है। सुहानी के इस प्रश्न से कविता थोड़ा उदास हो गई थी। मन दुख से भर आया था। बाहर का मौसम भी बदलने लगा था। बादल और काले हो गए थे। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। एक तूफान कविता के अंदर भी उठ रहा था। कविता ने थोड़ा संभल कर कहा, नहीं दीदी, मैं उस पति के लिए उपवास रखा है जिससे माँ बाप ने ब्याह कर दिया है, और हर हाल में निभाने वाले परंपरा की गठरी मेरे सिर पर रख दी, जिसे पूरी जिंदगी ढोना है। भावनाओं की अलग प्रवाह में थी कविता। बोलते बोलते रुआंसी हो गई थी। आंखें नम और लाल हो आई थी। कविता मानो आज सारे सैलाब तोड़ देना चाहती थी। मन हुआ उसे समझाऊं, पर कविता ही बोल पड़ी। दीदी, ये जो मंगलसूत्र है ना, वो हम औरतों की सुरक्षा भी है और हमारी मजबूरी भी। गले में मंगलसूत्र हो तो अयास नजरें हमारा पीछा नहीं करती, और न हो तो सब अपनी जागीर समझते हैं। और फिर दीदी, माफ करना, पर आप भी तो साहब जी के लिए उपवास रखते हो, जबकि वो तो सिर्फ नाम के लिए घर पर रहते हैं। कविता आज एक अलग ही रूप में नजर आ रही थी। बारिश ने भी जोर पकड़ लिया था। हवा के साथ पानी की बूंदें खिड़की से अंदर आने लगी थी। बोलो न दीदी, क्या ये ऐसो आराम की जिंदगी दे देने से पति का फर्ज पूरा हो जाता है क्या? कह दो कि इस जिंदगी में घुटन नहीं है। कविता ने खिड़की बंद करते हुए कहा। कविता के शब्द सुहानी के कानों में मानो गर्म शीशे की भांति पिघल रहे थे। सुहानी मौन पाषाण के मानिंद सब सुन रही थी। कविता ने फिर बोलना शुरू किया। दीदी, ऐसे चुप मत रहो। आपकी और मेरी परिस्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मुझे तो कम से कम इतना तो सुकून है कि मेरा पति एक बार में मुझे छोड़कर चला गया, और मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया है। पर आपके पति तो साथ होकर भी साथ नहीं है। क्या मैं नहीं देखती आपकी तरसती आंखों को? साहब जी कभी कभी 1-2 महीने पर घर आते भी हैं, तो सिर्फ दिखाने के लिए कि वो आपके पति हैं। कभी पूछते भी नहीं कैसी हो। क्या मैं इस चुभन को नहीं समझती? फिर भी आपने व्रत रखा है ना। हम औरतों की जिंदगी ऐसी ही दिखावे से चलती है दीदी।
हर हाल में मुस्कुराना आपको भी है, मुस्कुराना मुझे भी है, तो क्यों न सिर्फ मुस्कुराया जाए। दीदी, इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आओ। आसमां बहुत बड़ा है, उड़ने के लिए थोड़ी सी खुली जगह है हमें भी मिल जाएगी। सुहानी कविता को अपलक निहारती रही। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कविता इसकी काम वाली न होकर उसकी दोस्त है। अरे दीदी, ऐसी क्या निहार रही हो? मैट्रिक पास हूँ, थोड़ी बहुत भावनाओं की कदर समझ मुझ में भी है। सुहानी ने उठकर उसे गले लगाया और बोल पड़ी, तो तैयार होकर बच्चों को लेकर यहीं आ जाना, साथ में पूजा करेंगे। दोनों की अश्रुधारा बह निकली। दोनों एक हल्की सी मुस्कान के साथ मानो ये तय किया हो कि इस बनावटी खुशी से बाहर आकर खुद के लिए जिएंगे।